आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड एक सबसे कॉमन बीमारी है जो आमतौर पे आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपने आसपास किसी को देखी होगी। और कुछ पेशेंट तो इसके ऐसे होते हैं जिसमें ये रैकरिंग रहती है 4-4, 5-5 साल, हर कुछ दिन बाद उन्हें टाइफाइड हो जाता है। आज की इस वीडियो को आप आराम से देखिए, मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा कि ये असल में टाइफाइड होता क्यों है, और अगर एक बार आपको टाइफाइड हो गया तो कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनको बार बार टाइफाइड होने लगता है। टाइफाइड होने की जो सबसे प्रमुख वजह है वो केवल एक ही है, हमारा दूषित खाना या पीना। अगर हम किसी भी तरीके से कोई दूषित खाना खाते हैं, इन्फेक्टेड खाना खाते हैं, खाना बासी है, बाहर खुले में रखा हुआ है, या आपका पानी दूषित है, अगर आप किसी भी तरीके से फूड या वाटर का इंटेक इन्फेक्टेड लेते हैं, दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं, तो उसके माध्यम से आपके शरीर में एक बैक्टीरिया एंट्री लेता है जिसे हम कहते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया। अब ये साल्मोनेला बैक्टीरिया ही आपके पेट में जाके आपके डाइजेशन सिस्टम को एकदम खराब कर देता है। अब ये एक बार आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया तो आपके शरीर में जो भी कुछ आप खाएंगे वो आपको लगेगा नहीं। लगेगा नहीं का मतलब क्या हुआ? इसमें दो तरीके के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, या तो अतिसार या वमन। मतलब या तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे या फिर आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इस टाइफाइड के लक्षण आप में बढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे बदन में दर्द, कमजोरी, पूरे हाथ पैरों में दर्द, सर दर्द और हाई फीवर। ये चीज़ें तो बहुत कॉमन लक्षण हैं जो आपको टाइफाइड के पेशेंट में देखने को मिल जाएंगे। और जब टाइफाइड थोड़ा आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे भूख लगना बिल्कुल बंद। तो ये टाइफाइड इन कंडीशनों को मिलाकर एक जानलेवा बीमारी भी बन जाती है। आपको किस तरीके से इसका उपचार करना है, जब आपको टाइफाइड हो गया तो किस तरीके के भोज्य पदार्थ, किस तरीके का खाना आपको अपना रखना चाहिए, और कौन से भोज्य पदार्थों को, किस किस्म के खाने को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए ताकि आप इस टाइफाइड से जल्दी रिकवर कर पाएं और ये बीमारी आपको दोबारा नहीं हो। तो अब टाइफाइड का उपचार कैसे करना है? आयुर्वेद की दवाइयाँ, मेडिसिन तो अपनी जगह हैं ही जो टाइफाइड को ख़त्म करने का काम करती हैं, लेकिन टाइफाइड दोबारा ना हो, या फिर टाइफाइड के होने की वजह से आपके अंदर जो कमजोरी आ गई है। कुछ लोगों को ये देखा गया है कि ठंड बहुत लगती है, 102, 104 बुखार होने लगा है, और तो और उनके शरीर में इतना दर्द होता है कि वो नॉर्मल चल फिर भी नहीं सकते। तो इस सारी कमजोरी को दूर करने के लिए, आपको टाइफाइड दोबारा ना हो और आप एक स्पीडी, एक जल्दी रिकवरी करें, उसके लिए आपको दवाइयों के साथ साथ अपने भोजन पर भी पूरा ध्यान रखना होगा। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि अगर हम भोजन की बात करें तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं लेनी है और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनका सेवन करना है। अब कौन सी चीज़ें एक टाइफाइड पेशेंट को नहीं देनी चाहिए या जिसका सेवन उसे नहीं करना चाहिए? कोई भी तेज सुगंध वाली जो सब्जियां हैं, जैसे इसमें प्याज है, लहसुन है, ऐसी चीज़ों का परहेज करें। तेज मिर्च मसाले, घी, मक्खन, इन चीज़ों का परहेज करें। या फिर आप इसे आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसा खाना जिसको डाइजेस्ट करने में हमें वक्त लगता है, जो देर से पचता है, हमें ऐसे खाने का सेवन नहीं करना है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस बैक्टीरिया की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। तो इस दशा में अपने शरीर का साथ देने के लिए आप ऐसे भोजन का प्रयोग कीजिए जो पचने में आसान हो। आप ऐसे खाने लीजिए, आप मूंग की दाल का पानी लीजिए, आप मूंग लीजिए, उबले आलू का सेवन कर सकते हैं, आप फलों का सेवन कीजिए, फलों का जूस पीजिए। इन सारी चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं तब आप रिकवरी अच्छे तरीके से करेंगे। दोस्तों, टाइफाइड के बाद आपने देखा होगा कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। अब इस कमजोरी के आने के पीछे जो वजह है वो ये है कि हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एक स्वस्थ मनुष्य में जो उसके शरीर में एनाबॉलिज्म काम करता है, मतलब जो भी कुछ हमने खाया पिया, शरीर उससे एनर्जी लेता है और हमारे शरीर को चलाने का काम करता है, और साथ ही हमारे शरीर की मसल्स को मेंटेन रखता है और मजबूत रखता है। लेकिन जब भी आपके शरीर में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ गई, आपको टाइफाइड हो गया,
तब एनाबॉलिज्म से बॉडी कैटाबॉलिज्म पे चली जाती है। अब इस कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपके शरीर में जो पहले से ही संचित या इकट्ठी एनर्जी है, जो या तो मसल्स में है या मसल्स के रूप में है, शरीर उनको यूटिलाइज करके आपके शरीर को ताकत देने का काम करता है। तो इस वजह से आपका एनाबॉलिज्म रुक गया है, कैटाबॉलिज्म शुरू हो गया है। तो शरीर ने जितनी भी एनर्जी इकट्ठी करके रखी थी, इस वक्त आपका शरीर उसे ही गला गला कर आपके लिए ताकत की व्यवस्था कर रहा है। ऐसे में आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट में मूंग, दही, पनीर ऐसी चीज़ों को ज़रूर रखना चाहिए जो डाइजेस्ट होने में तो बहुत आसान हो, लेकिन प्रोटीन का वो एक अच्छा सोर्स हो। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत सारे लोग दही को खट्टा और ठंडा भी सोचेंगे, लेकिन आपको दही का प्रयोग केवल दोपहर में करना है। और दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हमारे शरीर से उस टाइफाइड के बैक्टीरिया को बाहर करने का और जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कौन सी औषधि का सेवन करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है और उसे हाई फीवर है, तो सबसे पहले तो आपको उसके माथे पर, हाथ पर और पाँव पर, इन जगह पर ठंडे पानी की पट्टियां अवश्य रखनी चाहिए। और यदि बुखार 100 डिग्री से नीचे रहता है तब आपको पट्टी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको औषधि के रूप में जो सबसे पहले प्रयोग करना है वो है महासुदर्शन चूर्ण। इसका आप 3-3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम सेवन करें। आप स्फुटिका भस्म और गोदंती भस्म ये दोनों ले लें। दोनों 2-2 रत्ती की मात्रा में, मतलब 250-250 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार इसका गर्म या गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। इसके बाद जो आपको अगली चीज लेनी है वो लेनी है मृत्युंजय वटी। इसकी आप दिन में 3 बार 2-2 गोलियां गर्म पानी के साथ लीजिए। मृत्युंजय वटी 2 गोली सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम में। इसके साथ साथ आप गिलोय और पपीते का रस 30-30 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। दोस्तों, बताए गए जो खान पान है उनका पालन करके और इन दवाइयों का, इन औषधियों का सेवन करके आप अपने टाइफाइड को बहुत आराम से हरा सकते हैं। लेकिन जो रोगी है उसमें कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसको वहाँ पर हेल्प करने के लिए, शरीर में शक्ति का संचार करने के लिए मैं आपको एक विशेष नुस्खा बताता हूँ। आप इन सारी चीज़ों के साथ यदि इस नुस्खे को भी फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि रोगी में जो शक्ति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है। इसके लिए आपको केवल 3 चीज़ें चाहिए। आप सबसे पहले लीजिए 6 या 8 मुनक्का। इसके साथ आप एक अंजीर मिलाइए और उसमें 1 से लेके 2 ग्राम की मात्रा में खूब गला मिला लीजिए। इन तीनों चीज़ों को आपस में पीस कर एक चटनी जैसी बना लें और आप रोगी को वो सुबह और शाम दिन में 2 बार दें। यदि आप ये चटनी बताई गई दवाइयों और खान पान के साथ रोगी को देते हैं तो देखेंगे एक तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी है, शरीर में जो कमजोरी है वो बहुत तेज़ी से बाहर हो गई है, साथ ही साथ उसको टाइफाइड के दोबारा होने के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि जब वो टाइफाइड से रिकवरी करते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर रिकवर करने लगता है, तो इस कंडीशन में वो रिकवरी को ही अपना स्वास्थ्य समझ लेते हैं और जिस वजह से अपना खान पान पुराने ढर्रे पे ले आते हैं। तो आपको उससे बचना है। आप ध्यान रखें कि स्वस्थ होने के 1 से लेके 2 हफ्ते तक आप किसी भी तरीके से हैवी फूड जो पचने में देर करते हैं उनका सेवन ना करें। कोशिश करें कि आप कुछ दिन तक रोटी का सेवन ना करें। एक बार जब आप पूरे स्वस्थ हो जाएं तो आप किसी भी तरीके के भोजन का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस वीडियो में आपने टाइफाइड को समझा होगा और किस तरीके से हमें टाइफाइड के कंडीशन में उपचार का पालन करना चाहिए, कौन से भोज्य पदार्थों का, कैसे खाने का सेवन करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इससे लाभ जरूर उठाएंगे। यदि आपको हमारा बनाया गया कंटेंट पसंद आ रहा है और आपके जीवन में ये कहीं काम भी आ रहा है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।